जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है। भारत देश हमारा है। एक की तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान, एक की तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। बड़ा पंता, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय जय संविधान। संविधान। जोहार साथियों, अभी बक्सर जिले के डुमराव विधानसभा नावा डेरा समीप लहसर पोखरा पर मौजूद हूँ। देखिए कि अभी यहाँ पर बिहार के बक्सर जिला के एकलौता पेंठाना जो कि गोंड आदिवासियों का कहा जाता है। कैमरा पर्सन थोड़ा नजदीक आकर दिखाइए कि ये पेंठाना, ये एकलौता पेंठाना है। ऊपर से नीचे तक दिखाते चलिए कि यहाँ पर गोंड आदिवासी लोग ये अपना कैसे पाठ पूजन करते हैं। दिखाइए, और लोग यहाँ के कुछ गोंड भाई लोग हैं, इन लोगों से कुछ जानकारी लेते हुए बात करेंगे कि आज कौन सा पर्व था कि आप लोग ये पूजा किए। दिखाते चलिए कि यहाँ पर प्रसाद में खिचड़ी बना हुआ है। देखिए, ये वही भूमक है जो झामलाल गोंड जी कहे जाते हैं। उनका पिताजी भी है मदन महाराज जी, दिवाकर जी, और साथ में चलिए वहाँ पर काफी गोंड बंधु लोग मौजूद हैं। इन लोगों से कुछ बात विचार किया जाएगा कि यहाँ पर व्यवस्था क्या था कि आप लोग जुटे हुए थे। क्या नाम है चारों? मोहन गोंड। क्या कहिएगा यहाँ को लेकर, काफी आप लोग जुटे हुए हैं। हम लोग यही बाबा का अपना पूजा करेंगे और बाबा को ध्यान लगाएंगे। बाबा के कहने के अनुसार से हम लोग चलेंगे और यहाँ हम लोग सरकार से कुछ मांग रखेंगे अपना। अच्छा, ये पूरा भारत जो है सो गोंडे देखिए कि आदिवासी कुछ का। साथी बाहर से भी चल कर आए हैं। इन लोगों से कुछ खास बात विचार करेंगे। और दिखा दीजिए कैमरा पर्सन कि यहाँ पर गार्जियन भी बुजुर्ग जुटे हुए हैं। क्या नाम हुआ सर? देखिए, मेरा नाम परिचय देते हुए अपना थोड़ा वक्तव्य दिया जाए। पत्रकार महोदय जो है, आप जो हमसे सवाल करना चाह रहे हैं और जो जानना चाह रहे हैं वो हम बड़ी विस्तार से और शॉर्ट में बताएंगे। अच्छा अच्छा। और जो आप कह रहे हैं कि जो वहाँ पर बना हुआ है इमारत, जी जी, समझ गए ना? जी जी जी। जो इमारत बना हुआ है वो इमारत कोई, ये जो नीचे के नक्शा के देखने से लगता होगा कि वो गोवर्धन का है, तो गोवर्धन का नहीं है, ये प्रकृति का वो इमारत है। समझ गए ना आप? अच्छा, ये प्राकृतिक आदिवासी गोंड आदिवासी लोग प्राकृतिक बोल जाते हैं। हाँ, वो प्रकृति का वो जो दिख रहा है इमारत वो है। और बात रही उसके बारे में जानने की, तो मैं कहना चाहता हूँ इस देश की सरकारों से कि जिस तरह से आदिवासी गोंड का जो है उत्तर प्रदेश की सरकार 2020 में बलिया जिला के अंदर कहा कि गोंडों का आज ये सब है ना गोंडों का सर्टिफिकेट एसटी का नहीं बनेगा, तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं कि उत्तर प्रदेश बलिया जिला में मैं गोंडों का सर्टिफिकेट बनवाने के काम मैंने किया था। जो गोंड का सर्टिफिकेट लोगों ने बंद कर दिया था, वो सर्टिफिकेट मैंने बनवाया था। और बात रही कि उत्तर प्रदेश के बगल में सटे हुआ बक्सर का, तो बक्सर एक बहुत ही ऐतिहासिक जिला है। समझ गए ना आप? ये किसी राम और लक्ष्मण के धरती नहीं है। ये गोंड जो यहाँ इमारत बनाए हुए हैं, ये बड़ी प्रकृति का इमारत है। मैं कहना चाहूंगा इस सरकार से कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनका स्पेशल रेजिमेंट होना चाहिए। अगर राजपूत रेजिमेंट हो सकता है तो गोंड रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? गोंड रेजिमेंट का आप लोग मांग कर रहे हैं? गोंड रेजिमेंट होना चाहिए स्पेशल। स्पेशल। अगर सब लोग 3.25% लोग 10% ले सकता है और रेजिमेंट बना सकता है, सत्ता पर बैठ करके हमारे लोगों का बाबा साहेब के संविधान के तहत मतदान लेकर के, और हमारे लोगों को, भोला भाला लोगों को गुमराह करके मतदान बन करके लेकर के और बन गए न लोकसभा और चुनाव ले करके पहुंच जाते हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि इसी समाज के लोग आ करके और जिस दिन ये चाहेंगे वो दिन उनकी इलाज करेंगे।
और देखते रहिए, सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान को मानते हैं। हम किसी भी यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। ये गुंडों का इतिहास एक बार उठा करके भारत सरकार देख ले कि ये क्या चीज का ये लोग मानते हैं और हम क्या चीज को मानते हैं। तथागत बुद्ध ने इस देश को सिखाए कि ये देश ये सम्राट अशोक का देश है, ये देश मूल निवासियों का देश है, ये देश SC ST OBC का देश है, ये देश 3.25% जनेऊधारियों का देश नहीं है। जनेऊधारी जिस तरह से हमें डाइवर्ट कर दिया है 33 करोड़ देवी देवताओं में, ये उनकी देश नहीं है। हम उनका आदर सम्मान करते हैं, मगर उनसे मेरा सवाल है कि अगर सत्य में और सही में उन्हीं के कहा हुआ जो वहाँ पर देखे रहेंगे कि कुछ त्रिशूल के जैसा इन्होंने बंधु ने बनाया है ना जी, तो त्रिशूल का बड़ी अलग ही कहानी हमें यहाँ सुनने के लिए मिला नया। हम तो जानते थे कि लोग ने तलवार से गर्दन कटता है और हिंदू धर्म में वो त्रिशूल से ही गणेश का पार्वती जी नहाने के लिए अपने वो घर में स्नान करने के लिए एक अपना मैल से ही उन्होंने गणेश एक पुत्र बनाई। समझ रहा मेरी बात को? उन्हीं का ग्रंथ कह रहा है, मैं अपनी ग्रंथ नहीं बनाया हूँ। संविधान में इस तरह का कोई दिया ही नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं। क्योंकि जब वो अपने मैल से स्नान करने के लिए उन्होंने गई और वही त्रिशूल जो है, जो चीज को दिखा करके इन लोगों ने शंकर कहे, वो शंकर नहीं है, एक गोंड महासभा का गुंडवाल का वो हमारे ऐतिहासिक शंभू थे, शंभू शेख है। शंभू शेख। ये झूठ ठोंग पठंग लोग। मैं आज मुझे ये जानकारी मिला यहाँ बक्सर जिला में आकर के कि जिस तरह से ये बनाई गई है और जिस तरह से वो दिखाई गई है वो पखंडवाद है। कैसे पखंडवाद है? क्योंकि शंकर जी बाहर गए थे और पार्वती जी अंदर नहा रही थी और गणेश जो मैल से बना करके पार्वती जी आत्म सुरक्षा के लिए और स्नान जो करने के लिए उन्होंने गेट पर खड़ा करके गई थी कि किसी को आने देना नहीं है बेटा। तो गणेश जी ने शंकर जी जब आ रहे थे और कहे कि भाई तुम कौन हो, हटो हम अपने जाएंगे घर पर, तो कह रहे हैं वो गणेश कि आपको जाने का आदेश नहीं है, मेरी माता जी का आदेश है कि किसी को आने का नहीं है, मैं स्नान कर रहा हूँ और माता जी मेरी स्नान कर रही है। इस आक्रोश में आकर के शंकर जी बहुत बार ट्राई किए और ट्राई करने के बाद उन्होंने गुस्सा में आकर के जो देख रहे थे ना वो देख रहे थे ना वो त्रिशूल, वो शंकर जी के त्रिशूल नहीं है, वो शंभू जी का त्रिशूल है। समझ रहे ना? शंभू जी का वो त्रिशूल है। अब समझने की प्रयास करिए कि जो चीज दिखाई गई है कि त्रिशूल से मार दिए कि गर्दन कट करके अक्का ने पता नहीं कौन सा त्रिलोक में चला गया कि वो मिला ही नहीं। यहाँ 5 को प्रतीक थे, समझ गए ना आप? 5 को देखे ना आप, वहाँ 5 बनाया गया है कलश, 5 है, ये है 5 चीज है। ये देश जितना ये बना है और जो हम बोल रहे हैं ये 5 चीज से बना है, समझ गए आप? तो अब वो मुड़िए काट दिए। अब पार्वती जी आई बाहर, देखी कि ये तो बदन एकदम लुटिया रहा है और शंकर जी उधर खड़े हैं, पार्वती जी जिद पकड़ ली। अब बताइए जिससे से कटे दिखाया गया है, अब बताइए कि उसे अगर कोई मार देगा तो गर्दन कट के जाएगा? नहीं कट के जाएगा, वो उसी में आर पार हो जाएगा। सोचिए कितना वो गुमराह किया, डाइवर्ट किया है ये लोगों को, मेरा ये पढ़े लिखे लोगों यहाँ को। पर क्या संदेश दीजिएगा? काफी यहाँ पर गुंड बंधु लोग जुटे हैं। ये ओरिजिनल चीज है, गोंड बंधु जो जुटे हैं और जो चीज को सदियों से ये मांग करते आए हैं और जो चीज को इन्होंने मानते आए हैं, इनका आदर और सम्मान है। और जिस तरह से हमारे अधिकार से वंचित की गई है, जो सही को सही दिखाना है और गलत को गलत दिखाना है, अगर ये सही है तो इस पर तत्कालीन भारत सरकार इनका हर जिले में, बिहार के 38 जिला में ये बनना चाहिए, हर गांव-गांव में, हर जिला में बनना चाहिए। अगर ये नहीं बनता है तो लोकसभा का सांसद और विधानसभा के विधायक का ये गोंड महासभा विरोध करेगा और SC ST OBC विरोध करने के लिए इनको
एससी और ओबीसी विरोध करने में इनका साथ देगा एसटी को, क्योंकि ये यहाँ का मूल निवासी हैं, हम लोग मूल निवासी हैं, इस देश का क्रांति और हम लोग इस देश का ऐतिहासिक लोग हैं। हम कहेंगे कि हाँ, बक्सर का डीएम से मेरा अनुरोध है कि आप पढ़ लिख करके आए हैं, इसके बारे में जानें और इनको तत्काली जमीन और हर जिले में सरकारी जहां दफ्तर है उस दफ्तर में शंकर जी के बदले में इनका प्रतिमा बनना चाहिए और ये स्मारक बनना चाहिए, क्योंकि ये ओरिजिनल चीज है और ओरिजिनल चीज को मानने के लिए और मनवाने के लिए डीएम अगर चाह देगा तो वो जिला का एक पतई भी नहीं खरकेगा। वो जिला का जब चाहेंगे तब इसको बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। हम डीएम साहब से कहेंगे कि तत्काली ये चीज़ को हर जिला में बनवाएं और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी से बिहार के कहेंगे मीना जी से कि आप और मुख्यमंत्री जी से कि ये तत्काली स्मारक को हर 38 जिला में बनवाएं, अथा अगर नहीं बनेगा तो बिहार का विरोध होगा, पूरी भारत का केंद्र सरकार की विरोध होगा। अगर ये नहीं बनता है तो ये मेरा यहाँ से बक्सर जिला से मैं ऐलान करता हूँ और ये हरदम अब चलते रहेगा और अपने मांग के जब तक लेंगे नहीं तब तक चुप रहेंगे नहीं, यही मेरा कहना है। और मैं तथागत बुद्ध को, इस देश को, सम्राट अशोक को, ललाई यादव को, पेरियार को मानने वाले लोग हैं। इस देश में सच्ची रामायण ललाई यादव ने, यादव जो अहिर लिखता है उसको मैं कहूँगा कि तुम ललाई यादव के पढ़ लो। 1976 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सच्ची रामायण, कि सच्ची रामायण है क्या, राम का जो रोल लिया और लक्ष्मण का जो रोल लिया, सीता का जो रोल लिया, अच्छा, और राम गोंडों का वंशज बिरसा मुंडा जो कि है, तो उस पर क्या कहिएगा? बिरसा मुंडा जी का जिस तरह से उन लोगों ने स्टेचू बना करके और उनको कहते हैं कि नहीं ये खाली स्टेचू नहीं है, वो मेरा महानायक है और महानायक का मुझे अपमान उन लोगों ने कर रहे हैं। आने वाला समय में ये हम लोग सरकार की विरोध होगा और सरकार को हम लोगों ने उठा करके फेंकने के काम करेंगे अगर सरकार ही हमारा बात नहीं सुनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भैया? मेरा झामलाल ओइमा नाम है। अच्छा, मैं- अथी आप ये आईडी कार्ड लटका कर आए हैं? हाँ, मैं ID कार्ड लगे अखिल भारतीय गोंडवाना कोया पुनः भूमिका सेवा संस्था वर्धा बक्सर बिहार शाखा। मैं यहाँ का बक्सर जिला का भूमक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। जी जी। कोया अच्छा, पुनः यहाँ पर बिहार के बक्सर जिला में ये आप लोग एकलौता पेंठना हमको सुनने में आ रहा है बनाए हुए? हाँ, फिलहाल में तभी एक इकलौता है, एकलौते है। फिलहाल में इकलौता तो है। यहाँ पर मतलब पेंठाना से गोंड आदिवासियों को क्या संदेश दीजिए? देखिए, पेंठाना से यही संदेश है कि हम गोंड हैं, हम जनजातीय हैं, हमारा कस्टम सिस्टम जो है आदिवासी हैं, प्रकृति को हम मानने वाला हैं, प्रकृति को पूजने वाला हैं। हम किसी अन्य देवी देवता को जो मूर्ति के रूप में है, हम उसको मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम सिर्फ प्रकृति के पूजक हैं। हम प्रकृति को हम मानते हैं, दूसरे को धर्म से हमको क्या लेना देना है। हम सब जब आदिवासी हैं तो हमारा आदिवासी धर्म यानी है। आप लोग प्राकृतिक पूजक पहले से ही हैं? हाँ, आप लोग वही मानते आ रहे वही हैं? मानते हैं, क्योंकि हमारे घर में पुरखा लोग भी वही करते आए हैं। कहीं हमारे जो बहुत लोगों के घर में यदि पिंडी बनता है, पिंडी उंडी नहीं हम लोग तो ये देख रहे हैं कि मोर का पंख लगाए हैं मोर का और देखिए। पता ना क्या क्या नहीं, चीज का इसमें पंख है। हर कई प्रकार के चिड़िया का इसमें पंख लगा हुआ अच्छा, है। अच्छा। मोर का है, मुर्गा का जो कड़क मुर्गा का है, बगुला का है, मैंने नीलकंठ का है, मन बहुत चिड़िया का इसमें, एक ही चिड़िया का नहीं है। ये इसे सिंह मोर बोला जाता है, एक सिंग वाला होता है। ये जो है ये सब आप चांदी का हाँ, सिक्का ये वगैरह है, सब लगाए ये हैं? हमारा आभूषण है जो आदिवासियों का जी जो आभूषण होता है ना, जी जी। तो ये सिक्का है, क्योंकि ये गोंडी भाषा में भी लिखा जाता है, तो गोंडी भाषा इसलिए लगा है, इन लोग के समझ में नहीं आता है। तो हमने माना रुपया वाला लिया कि भाई लोग समझेंगे कि भाई रुपया का माला है, लेकिन ये धातु से बना है। अच्छा, हाँ, ये चांदी वांदी नहीं है, ये धातुएं हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा भैया? जी नमस्कार। परिचय देते हुए अपना थोड़ा गुंडू के बारे में बताइए। जी मैं आप तेज बक्सर बहादुर जिला के प्रस्त है। ये लहसर पेंठाना लहसर पकड़ा पर आए। जी मैं तेज बहादुर प्रस्त है। जी मैं यही कहना चाहूँगा कि इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम सभी आदिवासी गुण भाइयों ने मिलकर बड़े धूमधाम से यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन शंभु गौरा जागरण किए। इस जागरण से हमारे समाज का संदेश मिला और हमारा समाज यहीं
पर एकत्रित होता है, जो हमारे कुछ लोग भूले भटकल हैं, उस भूले भटके वालों के लिए यहाँ पर एकत्रित करके हम लोग संदेश देते हैं कि जो भी इस चीज़ को नहीं जानते हैं वो जाने। मुख्य बात क्या कहिएगा? मुख्य बात यही है कि जुटे सभी लोग जुटे, सभी लोग आए, इस चीज़ को जाने। आएंगे तभी जानेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं जान पाएंगे। जी जी जी। देखिए कि अभी तेज बहादुर प्रस्तेश जी और ये हमारे झामलाल ओइमा जी ने अपना वक्तव्य दिए, काफ़ी सराहनीय रहा। हम भी चाहते हैं कि जितने भी गोंड आदिवासी लोग हैं, आप लोग कम से कम इन लोगों से सीखने की ज़रूरत है और यहाँ पर आप लोग आइए, क्योंकि बिहार के बक्सर जिला के एकलौता पेंठाना, सभी गोंड आदिवासियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि बक्सर जिले के एकलौता पेंठाना ये नवा डेरा के समीप लहसर पोखरा पर बनाया गया है, जो कि काफ़ी एकदम अलग ही है। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर एक बार कमेंट करके अपना अपना राय दीजिएगा, ये वीडियो कैसा लगा। और सर कुछ कहिएगा? मैं कहूँगा कि बहुत बढ़िया इनका आज बहुत सराहना है कि आज इस तरह से ये लोगों ने काम किया और जो कार्यक्रम किया, बहुत बहुत बधाई है इनको। और मैं कहूँगा ये SC ST और सिर्फ ST गोंड का ही ये मामला नहीं है, ये मामला इस देश का जाति वर्ण व्यवस्था में जो लोगों को बांट करके और जो सत्ता पर राज कर रहे हैं, मैं SC ST OBC के लोगों से कहेंगे, और ख़ास करके जो उसमें लोगो है वो गोवर्धन का नहीं है, ओरिजिनल है गोवर्धन है। हम कहेंगे कि यादव लोगों को रोज आए और आ करके यहाँ पर दंड प्रणाम करे, क्योंकि ये ओरिजिनल है, वो बांसुरी ओरिजिनल नहीं है। अगर बांसुरी ओरिजिनल होता, जादव का विरोध कर रहे हाँ हैं। जादव का विरोध, अब विरोध की बात करते हैं जी, बांसुरी है इसमें, बांसुरी की बात करते हैं। वो बांसुरी जो है वो लकड़ी है, और जो अगर सच्ची में कृष्ण भगवान है तो बताइए कि उनको 10 गो आरोप लगा दिया गया। क्या आरोप? कपड़ा चोर, दही चोर, वो पेड़ पर चढ़ करके लड़की देखते थे, उनको 10 गो आरोप लगा दिया गया। अगर हमारे देवी देवता भगवान है तो क्यों आरोप लगाया गया? क्यों आरोप? ये गलत है। ये मनु महाराज ने, वो मनु ने बनाया है, ये सब कुछ नहीं, ढोंग है। कृष्ण भगवान के ओरिजिनल है। ये आकर के हम लोगों को दंड प्रणाम करना चाहिए, यादव परिवार को और ST ST को, सब लोगों को आना चाहिए। ये सिर्फ ST का देवता नहीं है, ये प्रकृति का देवता है। ये प्रकृति का जो लोग मानते हैं, तथागत बुद्ध का मानने वाले लोगों से कहेंगे, भंते जी से कहेंगे कि भंते जी आए और यहाँ अपने लोगों को, जितने लोग हैं सबको समझा करके, और इसको बहुत बड़ा हर जिला में स्मारक को निर्माण कराने का काम करेंगे, और बहुत समाज और SC समाज आकर के स्मारक को बनाने का काम करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान और जय जोहार। जोहार मतलब समझते नहीं नो? हाँ, तो जोहार, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, एक ही तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान, एक ही तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान।